जाति है कि जाति नहीं, कर्म है कि आती नहीं, है दिए में तेल भी पर एक भी बाती नहीं, जाति है कि जाति नहीं। बच्चालाल उन्मेष की ये पंक्तियां सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हरियाणा स्टडी IQ पर। मेरा नाम है दीपेश कौशिक और हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं हरियाणा की एक नई अपडेट की। रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा एक घोषणा की गई और इस घोषणा के अनुसार अब यहां पर जो चमार जाति है उसकी जगह मेघवाल शब्द जो है प्रयोग किया जाएगा और इसका इंपैक्ट जो है वो जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट पर भी परिवर्तन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल ये कि क्या इसका इंपैक्ट जो है वो आपके आरक्षण पर भी पड़ेगा, या दूसरी बात कि क्या राज्य सरकार के पास में यह अधिकार है कि वो इस तरीके से परिवर्तन कर सकती है। इन सारे सवालों के जवाब जो है वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चमार शब्द की जगह अब होगा मेघवाल। अब बदलेगा हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अभी तक जो आप यहां पर शब्द प्रयोग करते थे उसकी जगह अब यहां पर मेघवाल शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। आइए मेरे साथ में क्या खबर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 अगस्त 2026 को रेवाड़ी जिले के बावल में आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की है। दरअसल कई दिनों से यह मांग की जा रही थी कि यहां पर जो सरनेम है उसको बदला जाए और इसी मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के दक्षिणी जिले यानी कि रेवाड़ी में इसकी घोषणा जो है वो कर दी है। अब सवाल यह आता है कि क्या इस जाति का विस्तार है, इसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जाटव यह इस समुदाय का सबसे बड़ा और बहुसंख्यक वर्ग है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में। और हरियाणा में भी स्पेशली जो राजस्थान से जुड़ा हुआ बोल सकते क्षेत्र जो है वहां पर मेघवाल कम्युनिटी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर बात करें यहां पर अन्य उपजातियों की, तो इसके अलावा इस सामाजिक समूह में धोसिया, झूसिया, अहिरवार, रैदास, रविदासिया, रामदासी और इसके साथ साथ में कबीरपंथी जैसी कई अन्य उपजातियां व क्षेत्रीय नाम जो है वो यहां पर शामिल है। अब आगे की अगर हम लोग यहां पर बात करें, हरियाणा के विशेष महत्व की बात करें, तो हरियाणा की जो कुल आबादी है यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन जो है वहां पर 20% हिस्सा जो है वो अनुसूचित जातियों का है। और इस 20% में भी अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि इसकी हिस्सेदारी जो है वो लगभग 50% है, यानी कि 50% इसमें आपके जाटव समुदाय है, रामदासिया और बाकी सारे समुदाय को शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपके पास में वाल्मीकि समुदाय है और धनक समुदाय जो है यहां पर आपको 11 से लेकर 12% और वाल्मीकि समुदाय जो है वो आपको 17 से लेकर 19% जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ये अन्य प्रमुख अनुसूचित जातियां जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर हम लोग यहां पर बात करें दलित शब्द की, दलित शब्द जो है उसका हमारे संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके तरीके से एक शब्द और प्रयोग किया जाता है हरिजन। यह हरिजन शब्द जो है जिसको गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया था, इसको भी अब प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारे संविधान में बाकायदा जो भी समुदाय जो है इनको अनुसूचित जाति का दर्जा जो है दिया जाता है और यह बाकायदा एक संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और अगर हम लोग यहां पर बात करें तो भारतीय संविधान ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े, यानी कि एक बोल सकते हैं कि वनरेबल सोसाइटी जो थी, जो मार्जिनल सोसाइटीज जो थी, उनकी बात की जा रही है। और इसके साथ साथ में जो शोषित समुदाय जो थे, बहुत सालों से उनको पूरे अधिकार नहीं मिले, उन सारे जो समुदाय हैं उनको नामित करने के लिए अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 341 के तहत दलित के बजाय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग जो है वो यहां पर किया जाता है। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में दलित शब्द, हरिजन शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है अनुसूचित जाति। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल यह है कि अब यहां पर जो आरक्षण है यानी कि रिजर्वेशन जो है उस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यह भी बात हमको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखना, अनुसूचित जातियों के नाम संविधान आदेश 1950 और केंद्रीय अधिसूचनाओं के तहत तय होते हैं, इसीलिए इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना होगा। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा केंद्र से कहा जाएगा कि भाई इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर दीजिए। अब अंतिम फैसला जो है वो किसके पास में है, यहां पर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं कि इस पे आरक्षण जो है यानी कि रिजर्वेशन जो है क्या उस पर भी कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है।
सरकार और समिति के अनुसार इस प्रस्तावित बदलाव से किसी भी व्यक्ति के एसटी दर्जे या आरक्षण के मिलने वाले लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह केवल सामाजिक पहचान और दस्तावेजों के नाम के चयन से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो रिजर्वेशन है, आरक्षण जो है, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो सोशल आइडेंटिटी जो है, सामाजिक पहचान जो है, वहां पर थोड़ा सा बदलाव, चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इस घोषणा के बाद में मिले जुले यहां पर वक्तव्य जो है लोगों के द्वारा यहां पर भेजे जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये एक बोल सकते हैं कि पारंपरिक, जो बोल सकते हैं कि जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था, इससे कोई यहां पर आपने छेड़छाड़ की है। दूसरे कुछ ये कह रहे हैं, रिसेंटली एक रिटायर्ड आईएएस जो है, जो उनके द्वारा कहा गया कि इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक समाज में सोच नहीं बदलेगी तब तक इन सारी चीजों का कोई भी प्रभाव जो है, कोई भी इंपैक्ट जो है वो हमारे समाज पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बात करें भारत के संविधान में, भारत का संविधान शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और भारत का संविधान जो है ये भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है। हम सबको गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है और ऐसी कामना करते हैं कि जल्दी ही ये समाज, ये देश एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए अपनी नई गति, अपने नए परिवेश में प्रवेश करेगा। इसी बात के साथ में मैं लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच गाइस। भारत माता की जय।